ज़कात से मुतल्लिक़ 3 सवालात एक आदमी ने किए हैं। एक आदमी जो कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी में काम करने वालों की तादाद वो 10-12 हो जाती है, तो उन सब का पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है। उनकी तनख्वाह का समझिए कि साहब 20वां हिस्सा 15वां हिस्सा ऐसा कुछ भी लेते हैं, लेकर जमा करते हैं। और ये जितना जमा करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए 300 रुपया इनकी प्रोविडेंट में जमा करते हैं, तो कंपनी 300 रुपया डालती, 600 रुपया। ये 600 रुपया उनके अकाउंट में रहता है। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उनको वो पैसा मिलता है, नहीं तो काम छोड़ने के 3 महीने के बाद पैसा मिलता है। अब इसकी ज़कात कैसे निकालें? मालूम होना चाहिए कि इसकी ज़कात आपको निकालना चाहिए अपना पैसा और कंपनी का पैसा, वो दोनों मिलाकर देखें कितना है। साल में एक मरतबे देखना है ना, तो कितना है उसकी ज़कात निकालें। बैंक की तरफ से इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता, उसकी ज़कात नहीं निकालेंगे, वो तो आपके लिए जायज़ नहीं है। जितना पैसा आपका है और कंपनी का है, आपका 10,000 है, कंपनी का 10,000 है, तो 20,000 की ज़कात सारे पैसों के साथ मिलाकर आप निकालेंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि इन सब की ज़कात कि जो हमारे पैसे हैं लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कब्ज़े में नहीं है, जब उनको पैसे मिलेंगे तो उस वक्त ज़कात निकालेंगे एक बार। और पहली सूरत में हर साल कैलकुलेट करके निकालते रहेंगे ज़कात। तो दोनों मसले हैं, एक तो ये कि पैसे आपको मिलने के बाद आप उनकी 1 साल की ज़कात निकाल देंगे। दूसरी बात यह है कि आपको तो मालूम है कि आपका पैसा है, पक्का है, वो यकीनन मिलने वाला है, तो हर साल आप उसकी ज़कात निकालते रहेंगे। दूसरा सवाल आपका ये है, एक आदमी आईटी में काम करता है, शेयर कंपनी उसको कुछ रियायती दामों पर शेयर फ़रोख्त करती है, मगर कंपनी एक मुद्दत मुकर्रर करती है, जैसे 3 साल 4 साल, और शेयर के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, तो क्या उसकी ज़कात निकालनी है? तो कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये जो शेयर है ये इस्लामी तरीक़ा है, मुशारकत बोलते कि सब पैसा डाल के कोई व्यापार करते हैं, उसमें नफ़ा नुकसान में सब शरीक होते हैं। लेकिन आजकल की जो शेयर कंपनी है इसमें पैसा डालने को मैं जायज़ नहीं समझता। हाँ, हलाल शेयर कंपनी है, बाकायदा आपको हर चीज़ बताते हैं, तो ऐसी सूरत में आप मुतमईन हो तो शेयर ख़रीद सकते हैं। वरना दूसरी कंपनियों की जैसे टाटा हो, बिरला हो, फलां हो, इन सब के शेयर ख़रीदना आपके लिए जायज़ नहीं है। वो एक तरह से गैम्बलिंग है, इसलिए उसको जायज़ नहीं समझता। आप हलाल में डाले हैं पैसा, हलाल शेयर कंपनी में, तो उसकी भी ज़कात आपको निकालना है। शेयर के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, जिस वक्त आप निकालना चाहते हैं ज़कात, उस वक्त देखना चाहिए कि आपने कितना पैसा डाला है और उसमें कितना हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि हर साल आप नफ़ा ले लेते और आपका जो कैपिटल है वो वैसे ही रहता। ये नफ़ा आप इस्तेमाल करते हैं, वो साल के आखिर में हिसाब करते हैं कितना खा पी कर, इलाज, घर का किराया, वो सब देकर कितना बचा है, बैंक में कितना है, हाथ में कितना है, और कहीं शेयर ख़रीदे हैं तो वो कितना है, सब मिलाकर कैलकुलेट करके देखते हैं कि साहब कितना पैसा है, ज़कात इसमें है कि नहीं है। तो इस तरह देखते हैं। तो हलाल शेयर कंपनी में जब आप डाले हैं तो जिस दिन ज़कात निकालना चाहे तो उस दिन देखिए उसका दाम क्या है,
اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے، ایک شخص کسی کو کاروبار کے لیے 10-20 لاکھ روپیہ دیتا ہے، پھر ہر سال جو نفع ملتا ہے وہ تو ملتا ہے، مگر اصلی رقم پارٹنر کے پاس محفوظ رہتی ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ جو آپ کو نفع ملتا اس سے پہلے بتا دیا، وہ نفع کھا پی کر بچے گا تو آپ کے پاس جو بچے گا اس کو بینک کا اور اسی طرح یہ دوسرا جو آپ کہیں بھی لگائے ہیں پارٹنرشپ میں، یہ سب ملا کر زکوٰۃ دینا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا تو کیپٹل محفوظ ہے 20 لاکھ، ہاں نقصان ہو تو بھی شریک ہونا آپ کو۔ پارٹنرشپ کے اندر اسلام میں ایسے ہے، نفع ہو تو نفع، نقصان ہو تو نقصان۔ آپ نے 20 لاکھ لگائے تھے، نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے وہ 16 لاکھ ہو گیا، تو 16 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اس لیے کہ 4 لاکھ کا تو نقصان ہو گیا، اس کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، لیکن 16 لاکھ ہے نا، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ تو اس طرح آپ کے تینوں سوال کے یہ مختصر جواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم۔